श्री राजकुमार भोरी जी का यहाँ पे भव्य स्वागत किया जाता है और आपका यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन है कि आप आज यहाँ पर आए। श्री राजकुमार के हैं। जोरदार तालियों के साथ श्री राजकुमार भोरी माननीय विधायक जी का स्वागत करते हुए आज बड़ा हर्ष का विषय है कि मैं पहली बार आप लोगों के बीच में यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। सर्वप्रथम यहाँ पर जो वर्ल्ड विजन का इस कार्यक्रम को कर रहे हैं उसके मैनेजर श्री राजू जेम्स जी, श्रीमती जमीला जी, श्रीमती अन्नू मैसी जी और श्री विजय बहादुर सिंह जी, आप सबका मैं दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अपने बीच में आने का सौभाग्य प्रदान किया। अभी आप यहाँ पे आए थे, वर्ल्ड विजन की जो ये संस्था है बहुत अच्छा काम कर रही है पौड़ी में। आपने क्या महसूस करा, किस तरह से ये योजना है, आप एक विधायक के रूप में मिलकर कैसे काम किया जा सकता है? जी बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी। यहाँ पर जब मैं आया तो ये वर्ल्ड विजन जो संस्था है ये पूरे क्षेत्र में यहाँ पर जो काम कर रही है, मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सराहनीय कार्य है। और जो इनकी सोच है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, यानी इस स्टार्टिंग की जो हमारी स्टेज होती है तब से ही शुरू कर रहे हैं। छोटे बच्चों को ट्यूशन से लेके उनकी पढ़ाई की चिंता कर रहे हैं, उनके लिए किताबें, उनके लिए बस्ते, उनके लिए स्कूल की व्यवस्था, फीस की व्यवस्था, ट्यूशन की व्यवस्था। तो ये सारी बहुत ज़रूरी व्यवस्था है। अगर छोटे बच्चे को व्यवस्था दी जाएगी तो निश्चित रूप से आगे जो है मजबूत निकलेगा, कहीं भी एडमिशन कर सकता है बच्चा। तो ये व्यवस्था अच्छी है कि गांव में इस सुविधा को दे रहे हैं, क्योंकि गांव में अक्सर इस चीज़ की अभाव है, इस चीज़ का अभाव है, क्योंकि ट्यूशन नहीं मिलता गांव में, न कोई अच्छे पढ़े लिखे कोई किसी को पढ़ाता है। तो ये व्यवस्था बहुत अच्छी है कि बच्चों के भविष्य की चिंता कर रहे हैं, उनको स्वास्थ्य की भी चिंता कर रहे हैं, समय पर उनको जागरूक कर रहे हैं कि दवाई और अन्य चीज़ों की भी इनको जो है सब वो कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। और साथ में ये कुछ लोगों को जो है रोजगार की दिशा में भी प्रेरित कर रहे हैं, जागरूक भी कर रहे हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं, उनको उपलब्ध भी करा रहे हैं सामान। जैसे आज उन्होंने जो है कुछ महिलाओं को जो है सिलाई मशीन दी, तो सिलाई मशीन से निश्चित रूप से उस महिला की जो है आर्थिकी बढ़ेगी, खुद सीखेगी और सीखने के बाद पहले तो अन्य लोगों का भी काम करेंगे और जो काम करेंगे तो उससे पैसा मिलेगा। अगर अन्य लोगों का नहीं भी किया तो कम से कम अपना घर का परिवार के कपड़े तो सिलेगी, और उससे क्या होगा कि उसको जो टेलर को पैसे देते थे वो बचेगा, तो उससे भी फ़ायदा ही फ़ायदा है। और इससे पहले उन्होंने कुछ लोगों को बकरियां दी है, कुछ लोगों को उन्होंने कृषि के उपकरण दिए हैं। तो ये सारी योजनाएं जो है काम की हैं, और इसी मोटिवेशन के साथ अगर काम किया जाए, इसी दृष्टिकोण के साथ में काम किया जाएगा तो निश्चित रूप से क्षेत्र में कुछ न कुछ अच्छा होगा। और ऐसी संस्थाओं को सपोर्ट करना चाहिए, अन्य लोगों को भी, हम सभी को सपोर्ट करना चाहिए। और सरकार के साथ मिलके अगर इनके साथ काम किया जाएगा तो और अच्छा काम होगा। और ब्लॉक में भी तमाम किस्म की योजनाएं होती है समाज के जो निर्धन लोग हैं, निर्बल वर्ग है। जिस तरह से वर्ल्ड विजन बहुत अच्छा काम कर रहा है आपके पौड़ी ब्लॉक में, आगे क्या योजनाएं हैं ब्लॉक के? इस तरह से आपके पास भी योजनाएं हैं, वर्ल्ड विजन भी काम कर रहा है, और ख़ास तौर पे शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर जो प्रयास हैं इनके, उसमें क्या योगदान कर सकते हैं आप? निश्चित ही वर्ल्ड विजन बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि वर्ल्ड विजन सिर्फ देने का काम किया है, किसी से कुछ लेने का काम नहीं किया है। और समाज के लिए ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। जहाँ तक आज वर्ल्ड विजन ने सिलाई मशीनें बांटी हैं, तो हमारा भी प्रयास रहेगा कि मेरे विकासखंड में 4 पट्टियाँ हैं, तो मेरा भी प्रयास रहेगा कि 4 पट्टियों में 4 कौशल विकास केंद्र बनाए जाएं, और उनमें लोग सिलाई, बुनाई इत्यादि जो छोटे मोटे काम होते हैं महिलाएं सीखें और महिलाओं की आजीविका बढ़े। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं
जब से मैं इस ब्लॉक प्रमुख के सीट पर बैठा हूं, तब से मैंने महिलाओं के लिए अपने NRLM के समूह के द्वारा बहुत काम किया है। जैसे आपको अवगत भी है कि दूध की डेयरी भी खुलवाई है और अन्य प्रकार की चीज़ें भी करवाई हैं, और अब कैफ़े भी खोल रहा हूँ एक, जिसको कि महिलाओं का समूह ही चलाएगा। क्योंकि मैं भी इसी ओर, मेरा ध्यान भी इसी ओर है, जो ध्यान वर्ल्ड विजन का है कि यहाँ पलायन तभी रुकेगा जब यहाँ रोजगार होगा, नहीं तो यहाँ पलायन रुकना बहुत मुश्किल है। और निश्चित ही वर्ल्ड विजन एक बहुत अच्छा काम कर रही है, और इस प्रकार से गरीब बच्चों को उनको किताबें देके, कॉपियाँ देके, उनको ड्रेस देके, सिलाई मशीन देके, बकरियाँ देके कहीं ना कहीं आजीविका बढ़ा रही है, जिससे कि पलायन रुकने में कामयाबी मिलेगी। क्योंकि पहाड़ की मुख्य समस्या पलायन ही है। 100 से ऊपर लोगों का जिनको जो सरकारी योजनाओं का खासकर वो लोग स्कीम उतना में लाभ नहीं उठा पा रहे, हम उन्हीं लोगों को ये चयनित किया है और उनको अभी तुरंत के एक उनके जो खाने का जो दिक्कत है उसको एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने फूड बास्केट उन लोगों को दिया गया है। जैन जी आज यहाँ पे पौड़ी के विधायक भी आ रखे थे और ब्लॉक प्रमुख भी आए हुए थे पौड़ी ब्लॉक के। क्या योजना है आपकी, किस तरह से लाभान्वित करेंगे आप जो लोग पुअर हैं, डिप्राइव हैं, क्या स्कीम है आपकी? हम लोग एक्चुअली जो लोग आर्थिक रूप में कमज़ोर है, हम उन्हीं लोगों को ये चाहते हैं उनके बच्चे अच्छे पढ़ लिख सके और उनका स्वास्थ्य के बारे में वो लोग ध्यान दे सके। इसके लिए हम लोगों ने उनको आजीविका के कई सामग्रियां दी है, जैसे उनको बकरियां दी है और सिलाई मशीन दी है और कुछ लोगों को खेती के सामग्रियां दी है, ताकि वो लोग अपना आजीविका आगे बढ़ा सके और बच्चों को वो लोग अच्छे पढ़ा लिखा सके। और हम लोगों का वर्ल्ड विजन का मुख्य जो उद्देश्य है वो बच्चों के लिए काम करते हैं। हम लोग बच्चों के भविष्य को उनका एक सस्टेनेबल रूप में हम लोग देखना चाहते हैं, उसी के लिए हम लोग काम करते हैं।